नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जनवरी बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुकेश अंबानी बोले, मोदी है तो मुमकिन है। टोल टैक्स के पैसे बचाने के लिए अपनाया ऐसा तरीका, आप भी रह जाएंगे हैरान। जयपुर एयरपोर्ट पर कोहरे का असर, कई फ्लाइट्स हुई लेट। अयोध्या में जयपुर के सरसों तेल से बनेगी भोजन प्रसादी। और नवगठित नगर पालिकाओं में फेरबदल की तैयारी में जुटी भजन सरकार। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन किया। यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद, कई अन्य वर्ल्ड लीडर्स और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ चीफ गेस्ट के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हैं। वहीं मुकेश अंबानी, पंकज पटेल, गौतम अडानी और लक्ष्मी मित्तल समेत देश विदेश के दिग्गज कारोबारी समिट में मौजूद हैं। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने मोदी है तो मुमकिन है इन शब्दों के साथ संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने आगे कहा, जब मेरे विदेशी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है का मतलब क्या है, तो मैं कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री एक विजन बनाते हैं और उसे क्रियान्वित करते हैं। वे असंभव को संभव बना देते हैं। जयपुर सीकर हाईवे पर टाटियावास टोल प्लाजा पर मंगलवार को टोल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए टोल बचाने के लिए वाहन चालकों द्वारा दिखाए जाने वाले 50 फर्जी आईडी कार्ड जब्त किए हैं। इनमें पुलिस समेत अन्य विभागों के अधिकारियों, कार्मिकों और जनप्रतिनिधियों के कार्ड शामिल हैं। इन कार्ड को जब्त करके टोल प्रबंधन पुलिस थाने में सौंपेगा। टोल मैनेजर महेश मीणा और रेवेन्यू मैनेजर अजय कुमार व्यास ने बताया कि NHAI के निर्देशानुसार फर्जी आई कार्ड से टोल पार करने की कोशिश करने वाले वाहन चालकों के करीब 50 आई कार्ड जब्त किए गए हैं। इनमें 20 से ज्यादा तो पुलिस विभाग से संबंधित हैं। राजधानी जयपुर में आज कोहरे का खासा असर दिखाई दिया, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट समय पर उड़ान नहीं भर सकी है। एयरपोर्ट पर कम दृश्यता के कारण विमान एयरपोर्ट पर ही खड़े हैं। आज सुबह 10 बजे तक आधा दर्जन से ज्यादा फ्लाइटें तय समय पर उड़ान नहीं भर सकी हैं। विस्तारा की जयपुर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट UK 566 को आज जयपुर 6:30 बजे जाना था, लेकिन कोहरे की वजह से अटक गई। इसी तरह सुबह 6:45 पर इंडिगो भोपाल जाने वाली फ्लाइट भी नहीं जा सकी। स्पाइस जेट की इंटरनेशनल फ्लाइट 57 भी लेट हो गई, जो जयपुर से सुबह 9:25 पर दुबई जाती है। आज दोपहर जैसे तैसे मौसम साफ होगा, इन फ्लाइट्स को रवाना किया जाएगा। अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां परवान पर है। 22 जनवरी के दिन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए हर राज्य अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से भी तरह तरह का सहयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर से तेल के पीपे, कंबल और प्रसाद के पैकेट्स अयोध्या भेजे जा रहे हैं। जयपुर के चांदपोल स्थित गंगा माता मंदिर से आज सरसों के तेल के 2100 पीपे अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तेल सीता रसोई में तैयार होने वाले भोजन और प्रसादी के काम में लिया जाएगा। राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय बनाई गई 86 नवगठित नगर पालिकाओं का वर्तमान स्टेटस जानने में सरकार जुट गई है। UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विभाग के अधीन नवसृजित नगर पालिकाओं में कहां अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए गए हैं, उनकी सूची शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय बनाई गई 86 नवगठित नगर पालिकाओं का वर्तमान स्टेटस जानने में सरकार जुट गई है। नई सरकार के गठन के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने 86 नगर पालिकाओं का सीमा, क्षेत्रफल, जनसंख्या, वार्डों का आरक्षण के आधार पर वर्गीकरण की तैयारी कर रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार चुनाव कराने का फैसला करेगी। संबंधित सभी जिला कलेक्टर से जानकारी मांगी गई है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर देश भर में उत्साह है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 21 व 22 जनवरी को जयपुर के बाजार दिवाली जैसे रोशनी से जगमग होंगे। इसे लेकर जयपुर डिस्कॉम व्यापारियों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराएगा। सामूहिक सजावट के लिए व्यापारियों को सामान्य दर पर बिजली मिल सकेगी। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर आप नेता मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। दोनों ही नेताओं की आज जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है। दोनों पर दिल्ली की शराब नीति को लेकर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। CBSE की ओर से आयोजित की गई एकलव्य आवासीय स्कूल भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाने वाले सवाई माधोपुर के दिलखुश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डमी कैंडिडेट कालूराम मीणा परीक्षा के दौरान चेकिंग में ही पकड़ा गया था। आरोपी दिलखुश मामला पकड़ने पर फरार हो गया था। एडिशनल SP महमूद खान ने बताया कि आरोपी से डमी कैंडिडेट नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर विशेष फोकस किया जाएगा। राज्य के PM श्री विद्यालयों में टीचर्स के माध्यम से विशेष मेंटोरशिप प्रदान करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से टीचर मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर गर्ल्स तैयार किया गया है।
प्रोग्राम की शुरुआत प्रदेश में प्रथम चरण में चयनित 402 पीएम श्री स्कूलों में से 346 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में होगी। स्कूलों में मेंटोर टीचर्स तैयार होंगे। ये बालिकाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर सेंसिटिव अप्रोच के साथ कार्य करेंगे। पैदल सरकारी स्कूल जाने वाली बालिकाओं का निःशुल्क साइकिल का सपना जल्द ही पूरा होगा। कोटा में इन दिनों ब्लॉक स्तर पर साइकिलें तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आधा सत्र बीतने के बाद ही सही साइकिल तैयार होने के बाद इस सत्र में बालिकाओं को राज्य सरकार की ओर से साइकिलों का वितरण होगा। बीते 2 साल से सरकारी स्कूल की बालिकाओं को निःशुल्क साइकिलों का इंतजार है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की मुख्य परीक्षाएं फरवरी के अंतिम सप्ताह और 10वीं की मार्च के प्रथम सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। मुख्य परीक्षाओं को लेकर बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य परीक्षाओं का टाइम टेबल इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। आमतौर पर 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं मार्च में शुरू की जाती हैं, लेकिन इस बार अप्रैल मई में प्रस्तावित लोकसभा चुनावों को देखते हुए पहली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में शुरू करने का मानस बना रहा है। टोंक जिले के 179 गांवों में पानी की परेशानी अब जल्द ही दूर होगी। इन गांवों के लिए 293 करोड़ की स्वीकृति जारी हो चुकी है और इस दिशा में जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। इन गांवों में संभवतः इसी साल पानी पहुंच भी जाएगा। पिपलू, टोडा, रायसिंह और मालपुरा ब्लॉक के जल जीवन मिशन योजना में जुड़ने से वंचित रहे 179 गाँवों को अब इस योजना से पानी मिलेगा। इसके लिए गत दिनों 293 करोड़ 52 लाख की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। जल्द ही इसका आगे काम शुरू होगा। आरएएस मेंस परीक्षा को स्थगित करने के लिए आंदोलन जोर पकड़ता नजर आ रहा है। मुख्य परीक्षा को 3 महीने आगे बढ़वाने के लिए अभ्यर्थियों ने राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ध्यान आकर्षण सत्याग्रह शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक परीक्षा की तारीख नहीं बढ़ेगी आंदोलन जारी रहेगा। अभ्यर्थियों की शिकायत है कि पिछले साल की अन्य भर्तियों में तैयारी के लिए ज्यादा समय मिला, जबकि राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा होने के बावजूद आरएएस मेंस को कम समय मिल रहा है। बीकानेर क्षेत्र में मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद प्रक्रिया अधिकारियों के मिसमैनेजमेंट का शिकार हो चुकी है। किसान पिछले 7 दिन से परेशान हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मंगलवार को मूंगफली की खरीद करने के बाद उसे बोरियों में भरकर वेयर हाउस भेजा गया, लेकिन नेफेड से जुड़े वेयर हाउस संचालकों ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि मूंगफली जिस बारदाने में भरी गई थी उसका साइज स्टैंडर्ड नहीं है। असल में स्टैंडर्ड बारदाने में 35 किलो मूंगफली की भर्ती होती है, लेकिन वर्तमान में खरीद केंद्र पर पहुंचे बारदाने में 30 से 31 किलो मूंगफली की भर्ती हो रही है। रेलवे से सूचना के अधिकार कानून के तहत कोई जानकारी अब मंडल रेल प्रबंधक और महाप्रबंधक की अनुमति से ही मिलेगी। रेलवे की ओर से आरटीआई को लेकर समीक्षा में तय किया गया है कि अब आरटीआई के जवाब मंडल स्तर पर, मंडल रेल प्रबंधक व जोन स्तर पर महाप्रबंधक से अनुमोदित होने के बाद ही आवेदक को भेजे जाएंगे। रेलवे बोर्ड के सचिव मिलिंद के देवस्कर ने सभी जोन के महाप्रबंधक व सभी मंडल रेल प्रबंधकों को निर्देश जारी किए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।